ओम शांति। आज 13 अक्टूबर 2022 की मुरली में बाबा ने हमें बताया है कि वो बाप आकर क्या करते हैं और हम आत्माएं कैसी हैं। फिर बाबा ने हमें बहुत सी सेवा की युक्तियाँ भी बताई हैं। तो जैसे बाबा ने कहा कि बाप कैसा है, बाप बैठ वृक्ष और ड्रामा का फुल नॉलेज देते हैं। इस समय बाप हमें वृक्ष का यानी पूरे मनुष्य सृष्टि का और ड्रामा का फुल नॉलेज देते हैं। इस कारण ही परमात्मा को ज्ञान का सागर बीज रूप कहा जाता है, जो ऊपर में रहता है। कि बाबा कैसा है? जो ऊपर में रहता है। फिर ज्ञान का सागर है, जानी जानन हार नहीं है। बाबा स्पष्ट करते कि बाप जानी जानन हार नहीं है और भारत परमात्मा का बर्थ प्लेस है। तो ऐसे आज हमें होमवर्क इसमें क्या करना है, बाबा कैसा है और वो क्या आकर हमारे लिए करते हैं, उसको हमें याद करना है। फिर बाबा ने कहा बाप आकर नई दुनिया रचते हैं, पुरानी दुनिया को नई करते हैं। कि बाबा कोई दुनिया क्रिएट नहीं करते, लेकिन पुरानी को ही नया बना देते हैं। और बाबा क्या करते कि जो हम पतित हैं उनको पावन बनाते हैं। आते ही हैं भक्तों की सद्गति करने के लिए। और बाबा कहते इस दुख धाम को सुख धाम बनाता हूँ। और इसी वजह से बाबा का नाम क्या पड़ता है? दुख हरता सुख करता। और दुख देने की सामग्री बाबा ने कहा देह के जितने भी धर्म हैं उन सभी की, वो सारे जो दुख देने की चीज़ें बनती हैं उन सभी को सुख का बना देते हैं। तो ऐसे आज हम बाबा को याद करें। और फिर बाबा ने कहा हम आत्माएं कैसी हैं? इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड, जिसे ब्रह्मांड या ब्रह्मलोक भी कहते हैं, वह हम आत्माओं का है। कि वो ऐसा घर जो सदा हमारा है। वहाँ आत्माएं अंडे मिसल रहती। तो हमें खुद की स्मृति भी रखनी है और बाबा की स्मृति भी रखनी है। हम कैसी हैं? छोटी सी बिंदी है। ड्रामा के अंदर आत्मा एक एक्टर है और उसमें 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। तो हम एक्टर के रूप में आज सारा दिन रहे और अपनी स्मृति में रहे। कि जैसे बाबा ने उदाहरण दिया कि फायर फ्लाई होते हैं, जुगनू होती हैं, जब वो इकट्ठे उड़ते हैं तो जगमग होती है, परंतु उनकी लाइट कम होती है। और जब हम आत्माएं इकट्ठी उड़ेंगी तो वो लाइट बाबा ने कहा बहुत ज़्यादा होगी। तो हम इस स्मृति में रहे। फिर बाबा ने हमें बहुत सी खुशी की पॉइंट्स दी हैं कि अब तुम्हारे अंदर शहनाई बजनी चाहिए। किस चीज़ की शहनाई? कि हमारे सुख के दिन सामने आ रहे हैं। हमें सारा दिन याद रखना है कि हमारे लिए सुख के दिन आ रहे हैं और बाप कल्प के बाद मिलते हैं। तो हमें इस खुशी में रहना है कि वो बाप जो कल्प के बाद मिलते हैं वो इस समय हमें पढ़ा रहे हैं, वो इस समय हमारे साथ है। और आज बाबा कहते अपने साथ हाथ में हाथ देकर ले चलता हूँ। कहाँ ले जाएंगे बाबा? घर में यानी परम धाम में ले जाते हैं। सुख धाम नहीं ले जाते हैं, क्योंकि वहाँ हम पुरुषार्थ अनुसार अपनी प्रारब्ध के अकॉर्डिंग फिर वहाँ जाते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा कि अपने साथ हाथ में हाथ देकर ले चलता हूँ। और अभी हम अमरलोक में जाते हैं और अमरनाथ द्वारा अमर कथा सुन रहे हैं। तो ये भी याद रखना है कि हम कहाँ जा रहे हैं और किसके द्वारा अमर कथा सुन रहे हैं। यहाँ सुनने से तुमको नशा रहता है। किस चीज़ का? कि हम शरीर छोड़कर अमरलोक में जाएंगे, क्योंकि हर किसी को होता है अब तो हमारा अंतिम जन्म है और हम जल्द ही ये शरीर छोड़ अमरलोक जाएंगे। फिर बाबा कहते बच्चे जानते हैं कि हम अपना राज्य श्रीमत पर गुप्त ही गुप्त स्थापन कर रहे हैं। और फिर बाबा कहते भक्ति में तो मनुष्य 9 रत्नों की अंगूठी पहनते हैं। बाबा कहते हैं कि तुम्हारा यह हीरे जैसा ही अमूल्य जीवन है। तो हम देखें वो लोग तो अंगूठी पहनते हैं, लेकिन हमारा तो जीवन ही अमूल्य है। और वो लोग बीच में अमूल्य रत्न होता है 9 रत्नों में, और हमारे पास तो वो अमूल्य रत्न है यानी शिव बाबा है। फिर बाबा ने कहा कि क्या याद करना है? कि याद करना है बेहद के ड्रामा को। और बेहद के ड्रामा में क्या क्या याद करेंगे?
कि कौन कौन आकर धर्म स्थापन करते हैं, यानी धर्मों का ड्रामा, कि धर्म में पहले देवी देवता धर्म है, या ये कहे पहले ब्राह्मण धर्म से शुरुआत हो रही है, फिर देवी देवता धर्म है, फिर ABC अब्राहिम, बौद्ध और क्राइस्ट धर्म आते हैं। फिर बाबा ने कहा कि इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं ड्रामा को, मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन। और कैसे याद करना है ड्रामा को? 4 युगों के हिसाब से, जो मुख्य 4 युग, और फिर हमारा उससे भी मुख्य हम ये कहें 5 युग, तो ऐसे युगों के चक्र के हिसाब से याद करना है। फिर बाबा ने ये भी कहा कि अगर सेंटर पर आते हैं तो सावधानी मिलती रहती है, यानी हम रोज़ जब मुरली क्लास में जाते हैं, सेंटर पर आते हैं, तो रोज़ जब सावधानी मिलती है तो याद आ जाता है कि ड्रामा का चक्र याद आ जाता है। और क्या याद करना है? झाड़ के राज को, कि कैसे ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है। इसमें बाबा ने कहा ऐसे याद करना है कि वृक्ष का फाउंडेशन जैसे लगता है, फिर वृद्धि को पाता रहता है, और उसमें जैसे फूल होते हैं तो ऊपर में कैसे फूल है, अलग अलग धर्मों के फूल हैं। देवी देवता धर्म तना है और बाकी सब धर्म धीरे धीरे निकलते रहते हैं। तो ऐसे ये फूलों का बगीचा तैयार हो जाता है। और फिर गिरती कला होती है, यानी फूल पत्ते झड़ने शुरू हो जाते हैं, और पहले गोल्डन होती है, फिर सिल्वर, फिर कॉपर, फिर आयरन। तो आज बाबा हमें मुख्य अटेंशन दिला रहे हैं कि हमें ड्रामा को, झाड़ को मनन चिंतन करना है। फिर बाबा ने कहा कि याद करना है किसको? एक बाबा को, दूसरा नॉलेज को। एक बाबा को, दूसरा नॉलेज को। पढ़ाई तुम्हारी बुद्धि में होनी चाहिए, क्योंकि हम स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट की बुद्धि में पढ़ाई हमेशा रहती है। फिर बाप कहते कि मैं नई दुनिया के लिए जो बातें सुनाता हूँ वही याद करो, क्योंकि हम नई दुनिया की तैयारी कर रहे हैं। तो नई दुनिया के लिए बाबा जो बात सुनाते हैं वही याद करो। अब तक जो कुछ पढ़ा है और सुना है उसे भूल जाओ। अब तक जो कुछ पढ़ा है और सुना है उसे भूल जाओ। ये कहें जैसे कहा जाता है कि कीचड़ की बाल्टी में साफ पानी डालते रहते हैं तो कीचड़ अपने आप निकल जाता है। तो पुरानी बातें कैसे भूलेंगी जब हम ज्ञान रत्नों का मनन चिंतन करते रहें। और जो बाबा ने कहा नई दुनिया के लिए जो बातें सुनाते वो याद करेंगे तो पुराना ऑटोमेटिक भूल जाएगा। फिर बाबा ने कहा क्या याद करना है? धंधा आदि करते बाप को याद करो। क्या करना है? धंधा आदि करते बाप को याद करो, इसमें ही मेहनत है। अब इसमें भी बाबा कहते कि राजाई लेनी है कोई कम बात थोड़ी है। कोई कहे मेहनत लगती है तो राजाई लेनी है कोई कम बात थोड़ी है। अब कोई हद की राजाई लेते हैं, आज बाबा ने उदाहरण दिया, तो भी कितनी मेहनत करनी पड़ती है। ये तो सतयुग की राजाई है, तो मेहनत तो ज़रूर करनी है। और बाबा हमें ये भी नहीं कहते कि कोई धंधा आदि नहीं करे, लेकिन धंधा आदि करते फिर बाबा को याद करना है। तो ऐसे बाबा ने हमें याद की जो पॉइंट्स बताई, इसमें बाबा ने इस पर भी हमें अटेंशन दिलाया कि लोग तो मरने के बाद पुरानी बातें भूल जाते हैं, लेकिन हमें क्या प्रैक्टिस करनी है? जीते जी मरना है, पुरानी बातों को भूलना है, बाप को, ड्रामा को, चक्र को याद करना है। फिर याद के फ़ायदे बताए हैं बाबा ने कि अब नए झाड़ का कलम लग रहा है तो माया के तूफान लगते हैं इसमें, लेकिन अगर बाबा की याद होगी तो कभी भी मुरझाएंगे नहीं। जैसे आज बाबा ने उदाहरण दिया कि तूफान लगते हैं तो बगीचे में अगर हम देखें तो बहुत सारे फूल गिरे हुए होते हैं, थोड़े बहुत बचे भी होते हैं। तो ऐसे ही इस समय क्या हो रहा है? नई झाड़ का नया कलम लग रहा है, और उस समय तूफान कब नहीं आएंगे? जब बाबा की याद में रहेंगे। तो बाबा कहते तूफान तो फिर भी आ सकते हैं लेकिन मुरझाएंगे नहीं। फिर अगर बुद्धि में बाबा की याद हो तो माया का असर नहीं होता है। इस पे जो बाबा ने उदाहरण भी दिया कि हातम ताई का खेल दिखाते हैं कि मुख में मुलहरा डाला तो माया गायब हो जाती है। तो मुलहरा कौन सा है? यानी सदा बुद्धि में बाबा की याद है तो माया का असर हमारे ऊपर नहीं होगा। और क्या फ़ायदा है याद से? धंधा आदि करते बाबा कहते याद करो, इससे फ़ायदा क्या होगा? विकर्म विनाश होंगे और कोई नए विकर्म होंगे ही नहीं। और कैसे बन जाएंगे? एवर हेल्दी एवर वेल्दी बन जाएंगे। फिर बाबा ने
कुछ विशेष इशारे दिए हैं। यहाँ समझानी मिलती है तो चिंतन भी चलता रहे, कि जब बाबा हमें समझानी दे रहे हैं तो मनन चिंतन भी चलता रहे। जैसे बाबा ने कहा कथा सुनी और धंधे में लग गए, बस ख़त्म। ऐसा नहीं करना है कि हम मुरली क्लास में जा रहे हैं लेकिन फिर आके मनन चिंतन करना है, होमवर्क करना है। फिर माया ने दुख दिया है, इसको अब छोड़ो। अब बाबा हमें वैराग्य दिलाते हैं कि इस माया ने दुख दिया है, यानी विकारों ने दुख दिया है, तो छोड़ो। माया जीते जगत जीत बनो। और इसमें मन को जीतने की बात नहीं है। फिर बाबा कहते हैं माया के विघ्न भी पड़ते हैं, क्योंकि विघ्न तो आएंगे। जैसे बाबा ने पहले भी कहा कि विघ्नों से पार करने की हमें शक्ति मिलेगी, या विघ्न जो है हमारे ऊपर असर नहीं करेंगे, लेकिन विघ्न तो आएंगे। जैसे शारीरिक बीमारी आ जाती है तो कई लोग को क्या होता है, संशय होता है। जैसे बाबा ने कहा किसी को बुखार हुआ तो समझते हैं कि ज्ञान में आने के बाद तो बंधन खत्म होने चाहिए, लेकिन बाबा कहते कि हिसाब किताब भी तो चुकता करना है, तो ये तो और ही आएंगी। बाबा सावधान भी करते। फिर बाबा हमें बताते कलयुग कैसा है, कि ये दुनिया कैसी है, पुरानी झूठी दुनिया, रौरव नरक है, और यहाँ तो ना प्रेम है ना सुख है, कुछ भी नहीं है। इसलिए बाबा कहते फिर वैराग्य आना चाहिए इससे। सन्यासियों का तो हद का वैराग्य है, तुम्हारा है बेहद का वैराग्य। तो क्या करना है, तुम्हें तो सारी दुनिया को भुलाना है। हमें तो बुद्धि से इस सारी दुनिया को भुलाना है। जो बाबा ने कहा पुराना सब कुछ भूलना है और नए को याद करना है। और क्या करना है, अपना राज्य स्थापन करने के लिए पवित्र रहना है, क्योंकि हम खुद का राज्य स्थापन कर रहे हैं तो उसमें पवित्रता चाहिए। फिर बाबा ने कुछ और विशेष इशारे भी दिए, और ये गुह्य राज भी हैं। जैसे बाबा ने कहा जितना जो औरों को समझाते हैं उतना उनको ड्रामा पक्का हो जाता है। जैसे मनुष्य कोई ड्रामा देखकर आते हैं तो कुछ दिन तक पक्का रहता है, कि हम देखते भी हैं लौकिक में कोई बच्चा जो दूसरे बच्चे को पढ़ाता हो या उसे समझाता हो तो उससे वो चीज़ पक्की हो जाएगी। तो ऐसे ही बाबा कह रहे हैं जितना जो औरों को समझाता है तो उसको खुद को पक्का हो जाएगा। स्वर्ग से लेकर कलयुग अंत तक का वो जो बुद्धि में राज है वो पक्का रहेगा, हर वक्त पक्का रहेगा। फिर बाबा ने कहा रहम दिल और महादानी बनना है। इसको अविनाशी ज्ञान रत्न कहा जाता है, कि जो ज्ञान रत्न बाबा हमें दे रहे हैं वो अविनाशी ज्ञान रत्न है, और रहम दिल और महादानी बनकर इनका दान करना है। और ये एक राज बाबा बताते, भविष्य के लिए धनवान बनो, क्योंकि जितना इस समय दान किया अविनाशी ज्ञान रत्नों का, उतना ही स्थूल में वहाँ पे सतयुग में हम कहें या ये कहें पूरा कल्प ही वो चलता है, वो धन चलता रहता है। तो ऐसे हमें बाबा की शिक्षाओं को याद करना है। और बाबा ने हमें सेवा के लिए बहुत सी प्रेरणाएं दी हैं। जैसे पहला बाबा ने कहा कि ये झाड़ और गोले का, यानी सृष्टि चक्र का और एक कल्प वृक्ष का, ये चित्र सबके घर में रहने चाहिए, ताकि कोई भी आए हम उसे समझा सकें। फिर बाबा ने कहा ऐसे ऐसे प्रलोभन देने हैं, कि क्या कहना है कि हम आपको सेकंड में कहानी सुनाते हैं कि कैसे पद्मों की कमाई कर सकते हो, और आओ तो हम आपको समझाएं कि 5000 वर्ष पहले कैसे देवताओं का राज्य था और उन्होंने ये राज्य कैसे पाया। या ये कहे कि लक्ष्मी नारायण जो सतयुग की राजाई लेते हैं, उन्हों के हम 84 जन्मों की हिस्ट्री ज्योग्राफी आपको सुनाते हैं। या फिर कि हम परमपिता परमात्मा की बायोग्राफी आपको सुनाते हैं। तो ऐसे ऐसे बाबा कहते प्रलोभन देना चाहिए। फिर बाबा समझाते कि कहाँ भी तुम जा सकते हो। हमारे लिए बाबा ने सब जगह के गेट्स खोल रखे हैं कि कहाँ भी जा सकते हैं। कॉलेज में जाएं, यूनिवर्सिटी में जाएं, हॉस्पिटल में जाएं। फिर बाबा ने उदाहरण दिया कि हॉस्पिटल में क्या कहना चाहिए कि तुम कितना बीमार पड़ते हो, हम आपको ऐसी दवाई देंगे जो 21 जन्म कभी बीमार होंगे ही नहीं। और दवाई कौन सी है वो बाबा ने कहा ये बताना है कि वो दवाई है मन मना भव। और जितना बाबा को याद करेंगे तो विक्रम भी विनाश होंगे, कोई नए विक्रम भी नहीं होंगे, और क्या बन जाएंगे, एवर हेल्दी एवर वेल्दी। फिर बाबा ने कहा और क्या कर सकते हैं कि शहरों में बड़े बड़े हॉल होते हैं, तो अपने मित्र संबंधियों से जानकारी बनाकर या एडवर्टाइज़ करना चाहिए
कि हमको परमात्मा का परिचय देना है। और इसी के लिए बाबा ने बहुत सी युक्तियाँ बताई कि जैसे सुबह और शाम समझाना होता है तो सबको कहे कि परमात्मा से अपना अपना बर्थ राइट ले ले। किसी को ये कहे कि कोई किराए पर दे दे, फिर बाबा कहते कोई किराए पर देगा और उसको अच्छा लगेगा तो वो धीरे धीरे किराया लेना भी बंद कर देगा। फिर कोई ऐसा होगा जो थोड़े समय के लिए दे तो उस हिसाब से ले ले। फिर कोई फर्स्ट फ्लोर पे ना मिले तो थर्ड फोर्थ पे भी ले ले। बाबा कहते घर भी देखना है, एरिया भी देखना है, जैसी जगह हो उस हिसाब से ले लें। कोई छोटा मकान हो तो छोटा ही सही। तो ऐसे बाबा युक्तियाँ बता रहे हैं कि 3 पैर पृथ्वी की ही चाहिए, तो ऐसे हमें लेते रहना है। फिर बाबा ने अंत में कहा कि जो विशाल बुद्धि होंगे वह अच्छा समझकर धारण करेंगे और उन्हीं को ही महारथी कहा जाता है। क्योंकि ज्ञान की पॉइंट्स तो बाबा हमें रोज़ दे रहे हैं, बहुत सारी दे रहे हैं, लेकिन जो विशाल बुद्धि होंगे वह अच्छा समझकर धारण करेंगे और उन्हें ही महारथी कहा जाएगा। वह 1-2 के पिछाड़ी सेंटर खोलते जाएंगे, यानी बाबा कहते हैं एक के पीछे एक सेंटर्स खोलते जाएंगे, क्योंकि बाबा ने जो कहा उस पर अमल करेंगे। तो हमें बाबा की डायरेक्शंस को समझना है, धारण करना है और अमल करना है। फिर बाबा ने हमें अंत में वरदान दिया है, कल्याणकारी युग में स्वयं का और सर्व का कल्याण करने वाले प्रकृति जीत माया जीत भव। कि ये युग भी कल्याणकारी है तो इसमें खुद का भी और दूसरों का भी कल्याण करना है। तो क्या बनेंगे? प्रकृति जीत माया जीत। बाबा ने कहा इस कल्याणकारी युग में कल्याणकारी बाप के साथ साथ आप बच्चे भी कल्याणकारी हो। तो बाबा ने हमें वरदान दे दिया है कि युग भी कल्याणकारी है, बाप भी कल्याणकारी है, तो हम बच्चे भी कैसे हैं? कल्याणकारी। आपकी चैलेंज है, हम क्या चैलेंज करते हैं कि हम विश्व परिवर्तक हैं। आपके सामने विनाश के साथ स्थापना भी स्पष्ट है और मन में सर्व के कल्याण की शुभ भावना है। सर्व कौन? जिसमें मनुष्य आत्माएं भी हो गई और प्रकृति भी। तो दुनिया वाले तो सिर्फ विनाश की बात जानते हैं, हम स्थापना की अर्थ देखते हैं हर चीज़ को। कल्याण करने वाले ही प्रकृति जीत माया जीत कहलाते हैं। उनके लिए प्रकृति सुखदायी बन जाती है। तो सदा क्या भावना रखनी है हमें? विश्व कल्याण की भावना, क्योंकि कल्याण करने वाले ही प्रकृति जीत माया जीत कहलाते हैं। उनके लिए प्रकृति सुखदायी बन जाती है। और आज बाबा ने हमें स्वमान दिया है कि मैं आत्मा संकल्पों पर सेकंड में फुल स्टॉप लगाने वाली न्यारी प्यारी आत्मा हूँ। मैं आत्मा संकल्पों पर सेकंड में फुल स्टॉप लगाने वाली न्यारी प्यारी आत्मा हूँ। तो आज हम बाबा की विशेषताओं को देखकर बाबा को याद करें, अपनी स्मृति रखें कि हम कौन हैं, और जो विशेष इशारे बाबा ने दिए उनको हम ध्यान में रखेंगे। इस दुनिया से वैराग्य रखेंगे और जो बाबा ने कहा है विश्व कल्याणकारी होकर रहना है, तो सेवा की नई नई प्लान्स भी बनाने हैं, स्व का भी कल्याण करना है और विश्व का भी। ओम शांति।